आर्यस टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 1 और 2 पर चर्चा किया था और आगे हम भाग 3 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का भाग 3 कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ और तकनीकी ज्ञान पर आधारित है, जिसके अंतर्गत शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के दौरान क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ, शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजना। हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शीघ्रता से सीख लेते हैं तो कुछ बच्चों की सीखने की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है। ऐसी स्थिति में समान रूप किए जाने वाले शिक्षण कार्य पर्याप्त नहीं होता है, परंतु कुछ प्रभावी शिक्षण तरीकों को अपनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बना सकते हैं। बच्चों के अधिगम गति में वृद्धि करने हेतु ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में 18 शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 है संसाधन से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि कक्षा का वातावरण रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। नंबर 2 है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करे जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने के अवसर प्राप्त मिले। तीसरा है रोचक प्रस्तावना। प्रभावी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से विषय वस्तु का प्रवेश अत्यंत रुचिकर ढंग से पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इससे बच्चे जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से निम्नांकित कार्य किए जाने उपयोगी होंगे, जैसे रोचक घटना दृष्टांत को सुनाकर, पाठ्य वस्तु का प्रारंभ, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर, रुचिकर कविता एवं गीत सुनाकर, समसामयिक घटनाओं को बताकर इत्यादि। शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं सहज बनाने के लिए अनेक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करने में सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का सीखना सुगम एवं रोचक व स्थायी हो जाता है। अगला है शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि। शिक्षक अपने पाठ्य विषयों की आवश्यकता अनुसार बच्चों को समूह में बांटकर शैक्षिक गतिविधियाँ, खेलों का आयोजन करते हैं। कक्षा की फर्श पर ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, लूडो आदि खेलों को अस्थायी तौर पर बनाकर बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। प्रश्न पूछना। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। बच्चे जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर सहज एवं सरल रूप से शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए। सीखने के लिए बातचीत। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की क्रियाशीलता अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि कक्षा के बच्चों को शिक्षण के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, जिससे कि वे तार्किक ढंग से चिंतन मनन करते हुए कार्य कर सकें। शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करे जिससे बच्चे परस्पर बातचीत कर सकें, शिक्षक बच्चों से वार्तालाप कर सकें। अगला नंबर है बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ विकसित करने के उद्देश्य से संबंधित विषय के कार्यपत्रक तैयार कर समूहों में बांटकर बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं। इससे बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ साथ अभ्यास के अवसर मिलते हैं। अगला नंबर है सभी को शामिल करना।
कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक को यह अवश्य चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है तथा इसके लिए उन्हें कौन सी शैक्षिक गतिविधियों का चुनाव करना है, ताकि कक्षा के सभी बच्चे शामिल हो सकें, जैसे कहानी सुनाना, प्रयोगात्मक कार्य, समूह गान इत्यादि। इसके लिए शिक्षक कई प्रकार की गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। समूह कार्य। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके पूर्व नियोजित गतिविधियां कराने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सुगम हो जाती है। इससे जो बच्चे कक्षा में शांत रहते हैं उन्हें अपने समूह में खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अगला है जोड़ी के कार्य। शिक्षक सामान्य कक्षा शिक्षण में आवश्यकता के अनुसार 2 बच्चों की जोड़ी बनाकर पढ़ने तथा अन्य गतिविधियों का अभ्यास कराते हैं। जोड़ी बनाने का कार्य यदि सुविचारित ढंग से किया जाए तो परिणाम उत्साहवर्धक हो जाते हैं। जोड़ी में एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला होना चाहिए ताकि दूसरा बच्चा उससे लाभान्वित हो। परिवेशी संसाधनों का उपयोग। तो इसके अंतर्गत यदि जाना जाए तो वास्तव में प्रकृति ही प्रयोगशाला है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे स्कूल में, कक्षा में, गांव में, घर में हमारे चारों ओर शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, जिनके माध्यम से इसका उपयोग शिक्षण की प्रक्रिया में किया जा सकता है। अभ्यास के अवसर देना। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने गणित और अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को देखा होगा कि वे पहले किसी अवधारणा से, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लाभ, हानि, प्रतिशत आदि को अनेक प्रकार से स्पष्ट करते हैं और इसके बाद भी बच्चों को अभ्यास प्रश्न देकर अपने आप अभ्यास करने का अवसर देते हैं। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक प्रायः विषय वस्तु को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण देकर उसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं। शिक्षक द्वारा अनेक तरीकों का उपयोग करते हुए बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना विषय को ग्राह्य बना देता है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। यदि बच्चे किसी दिए गए कार्य में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं अथवा उन्होंने सफलता प्राप्त की है, दोनों ही स्थितियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के माध्यम से उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। शैक्षिक भ्रमण। शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण का सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक भ्रमण के दौरान बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। अगला है सरल से कठिन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में सदैव सरल से कठिन की तकनीकी का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि जो अवधारणाएं, जानकारियां बच्चों को पहले से प्राप्त है उन्हें वे सरल प्रतीत होती है। यही कारण है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर होती हैं और वह उन्हें बताने करने में सहज होते हैं। लास्ट है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य अथवा समस्या का गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल अथवा सामूहिक होती है। इसके अंतर्गत बच्चे खोज विधि द्वारा स्वयं कुछ करके किसी प्रकरण को सीखते हैं अथवा समस्या का समाधान खोजते हैं। प्रोजेक्ट का कार्य प्रमुख रूप से एक खुला क्रियाकलाप है। यहाँ हमारा भाग 3 समाप्त होता है। अब अगला है भाग 4। ध्यानकर्षण पुस्तिका के भाग 4 में 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। नंबर 1 आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। नंबर 2 है अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। नंबर 3 है ध्यानकर्षण तकनीक तालिका। नंबर 4 है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। नंबर 5 है ध्यानकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। ध्यानकर्षण हस्त पुस्तिका में सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण, निरंतर अभ्यास के अलावा विभिन्न शिक्षण तकनीकों के उपयोग हेतु विस्तृत कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी गई है। यदि हम इस
हस्तपुस्तिका में भी दी गई शैक्षिक तकनीकों को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाते हैं तो निसंदेह हमारी कक्षा का प्रत्येक बच्चा अपेक्षित अधिगम परिणामों को प्राप्त करेगा। उस समय प्रत्येक बच्चा हमारे द्वारा किए गए शैक्षणिक क्रियाकलापों में सहभागी होगा और सफलता के संवाद का